चुड़ैल रानी, हम अपने हक के लिए कब तक उस डायन के डर से इस गुफा में बंद रहेंगे? हमें आवाज उठानी होगी, वरना वो डायन गांव वालों को उकसाकर हमारे खिलाफ ही कर देगी। अगर अभी हमने उसे नहीं रोका तो हमारी गिनती कम होने में जरा भी देर नहीं लगने वाली है। मेरी बात याद रखना। चुड़ैल रानी बिल्कुल सही कह रही हैं। वो अकेली डायन पूरे गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रही है, और तो और अपने जादू से उन सबका इलाज करती है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि परसों अमावस की रात है। इस अमावस की रात को हम पूरे गांव पर हमला करेंगे और उस डायन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हाँ। बाकी सब चुड़ैल एक साथ। हाँ, हम बदला लेंगे। उस डायन को मटके में कैद कर देंगे। पूरे गांव वालों को फिर से अपना गुलाम बना लेंगे। हाँ, हम सब मिलकर उस डायन से बदला लेंगे। हाँ, बदला लेंगे। हाँ, बदला लेंगे। गांव में कांता, डायन रानी, देखो ना, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। सारा बदन नीला पड़ गया है। इसके मुंह से छाग भी आ रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ डायन रानी, मेरे बेटे को बचा लो। अरे कांता, परेशान क्यों होती है? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तेरे बेटे को। ला, अपने बेटे को मेरी गोद में लिटा दे। डायन रानी की बात मानकर कांता ने अपने बेटे को उसकी गोद में लिटा दिया। डायन रानी ने अपनी आंख बंद कर मंत्र पढ़ा और उसका सिर सहलाया तो वो होश में आ गया। बेटे को होश में आते ही कांता बहुत खुश हो गई। हरिया, डायन रानी, आप यहाँ? किसी को भेज देती तो मैं खुद ही आ जाता और बकरों को आपके घर भिजवा देता। अपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हरिया, मैं इतने सालों से तुम्हारी दुकान पर आ रही हूँ और हर बार तुम मुझे यही कहते हो। अरे, जब तुम इंसान लोग अपनी सब्जियां लेने खुद बाजार जाते हो, तो फिर मैं अपना खाना लेने खुद बाजार क्यों नहीं आ सकती? बोलो भला। हरिया डायन रानी की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। शंभू, कोई मेरे घर की आग बुझा दो। मेरा नया घर जल रहा है। डायन रानी, मेरी मदद करो, मेरे घर की आग बुझा दो। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है। अगर कुछ नहीं किया तो मेरी बहन का घर बसने से पहले ही टूट जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मेरा जादू आग पर काम नहीं करता है। डायन रानी की बात सुनकर शंभू को समझ आ गया कि उसकी आखिरी उम्मीद ने घर को बचाने से मना कर दिया। शंभू से जब ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बिलखते हुए अपने जलते हुए घर के अंदर चला गया और जोर से चीखने लगा, क्योंकि वो खुद भी आग की चपेट में आकर जलने लगा था। अमावस की रात, डायन रानी, बड़ी तेज भूख लग रही है। बहुत दिनों के बाद इन ताज़ा बकरों का खून पीऊंगी, मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। हाँ। अगले ही पल डायन ने अपने गले से पहना हुआ हरे रंग का हार उतार कर रख दिया। हार के उतारते ही डायन रानी फिर से अपनी असली रूप में आ गई। बेहद डरावनी, मानो जैसे सूखे हुए कंकाल पर मांस का लोथड़ा चिपका हुआ हो। डायन रानी का भयानक रूप देखते ही बकरे भी डर के मारे छटपटाने लगे, लेकिन डायन रानी ने एक झटके में बकरों को पकड़ लिया। पीले दांत चुभाकर बकरों का खून पी लिया। बकरों का खून पीने के बाद डायन रानी ने अपना हार दोबारा पहनना चाहा, लेकिन वह हार चोरी हो चुका था। मेरा हार किसने चुरा लिया? मैंने तो यहीं रखा था, फिर कहाँ जा सकता है? अगर वो हार मैंने नहीं पहना तो अनर्थ हो जाएगा। दूसरी तरफ चुड़ैल रानी, खुशी मनाने का ये वक्त सही नहीं है। अभी हमने बस उस डायन का हार चुराया है, लेकिन उसे जान से मारना अभी बाकी है। इसीलिए यह मत समझना कि हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। चुड़ैल रानी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज रात अमावस्या की रात है। आज उसकी शक्तियां हमसे बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन उसके पास इस हार के ना होने से वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती है। चुड़ैल रानी, तो चलो अब गांव वालों को अपनी शक्तियां दिखाते हैं और फिर से पूरे गांव को अपना गुलाम बनाते हैं। चुड़ैल रानी बाकी चुड़ैलों के साथ मिलकर पूरे गांव को जलाने लगती है। गांव वाले भी मौत के डर से चीखते हुए इधर उधर भागते हैं।
चुड़ैल एक एक करके उड़ती हुई नीचे आती और जमीन से गांव वालों को उठाकर ऊपर हवा में ले जाती और फिर उनका मांस खाती और बचे शरीर को वापस नीचे जमीन पर फेंक देती। इतने में वहां डायन रानी आ जाती है। डायन रानी, मैं कहती हूँ इन गांव वालों को परेशान करना बंद कर, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल रानी, अरे मेरी मौत छोड़। तू अपनी मौत का देख। तुम्हारा हार तो अब मेरे पास है, फिर तो तू खुद की जान की हिफाजत कर ले मेरी बहना। डायन रानी, बहन मत बोल मुझे। मैं तेरी बहन नहीं, तेरी मौत हूं, जिससे तू अब ना तो छिप सकती है और ना भाग सकती है। तुझे क्या लगा था तू मेरा हार चुरा लेगी तो मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी? नहीं, वो हार तो बस मेरे असली रूप को छुपाता है, मेरी शक्तियां को कमजोर नहीं करता। समझी चुड़ैल रानी? डायन रानी की बात सुन चुड़ैल रानी भी अपने मुंह से आग उगलते हुए लोगों को जिंदा जला रही थी। अब एक तरफ चुड़ैल रानी बची खुची चुड़ैलों के साथ और दूसरी तरफ डायन रानी जो कि गांव वालों की जान बचाने के लिए चुड़ैल रानी से लड़ रही होती है। चुड़ैल रानी से लड़ी रही होती है। चुड़ैल रानी, जो लोग अपनी मौत के डर से तेरे पीछे छिपे हैं, वही लोग तेरा असली रूप देखने के बाद तेरे से दूर भागने लगेंगे। इतना कहकर चुड़ैल रानी अपने पैरों के नीचे डायन रानी का हार कुचल कर तोड़ देती। हार के टूटते ही डायन रानी वापस से अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गांव का एक भी इंसान उससे दूर नहीं भागा, बल्कि डायन रानी के पीछे हिम्मत से खड़ा रहा। तूने हार को तोड़कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। इतना कहकर डायन रानी अपनी पूरी जी जान से अपनी शक्तियों का आह्वान करती है, जिसकी वजह से आसमान में ढेर सारी बिजलियां कड़कने लगती हैं और अगले ही पल सारी बिजलियां एक साथ इकट्ठा होकर डायन रानी पर जाकर गिरती हैं, जिससे डायन रानी अपने विकराल रूप में आ जाती है, पहले से और बड़ी और ज्यादा खूंखार। चुड़ैल, भागो, अपनी जान बचाओ, वरना डायन रानी का यह विकराल रूप हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ देगा। तुझे इंसानों के चीखें सुनने में बड़ा मजा आता है ना? तो अब ये इंसान तेरी चीखें सुनेंगे। चुड़ैल रानी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ फिर कभी उस गुफा से बाहर नहीं निकलूंगी। तू तो मेरी छोटी बहन है ना, अपनी दीदी को माफ नहीं करेगी? डायन रानी, दीदी, आज जब मरने की बारी आई तो रिश्ता याद आ गया। जब मेरा हार चुराया था, मुझे मारने के लिए अपनी चोरों की सेना लेकर आई थी, तब ये रिश्ता याद नहीं आया था तुझे? इतना कहते हुए डायन रानी अपनी विशाल छड़ी हवा में घुमाती है, जिसमें एक आग का गोला निकलता है और चुड़ैल रानी के ऊपर जा गिरता है, जिससे चुड़ैल रानी की चीख के साथ मौत हो जाती है। चुड़ैल रानी के मरते ही डायन रानी वापस लड़की के रूप में आ जाती है। डायन रानी, 150 साल पहले मुझे श्राप मिला था, अगर मैंने अपना जादू आग के खिलाफ इस्तेमाल किया तो उस आग में मैं भी जल जाऊंगी। इसीलिए मैंने मरने के डर से कभी आग के खिलाफ अपना जादू इस्तेमाल नहीं किया था। शायद अब वक्त आ चुका है। डायन रानी अपनी आंखें बंद कर हवा में उड़ने लगती है। उसके होंठ लगातार मंत्र का उच्चारण कर रहे थे कि अचानक वह अपनी आंखें खोलती है और घरों में लगी हुई आग सीधा उड़कर डायन रानी के पास आ जाती है और उसे जलाने लगती है। ऐसे ही करके पूरे गांव की आग बुझ गई थी, लेकिन एक अकेली डायन आग के बीच में जल गई, जिसे देख गांव में उदासी का माहौल छा गया। हरिया, अब कौन हमारे दुख को दूर करेगा? कौन हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा? उन्हें अच्छी बातें बताएगा? कौन? तभी एक जोरदार बिजली चमकी और हल्का सा डायन रानी का चेहरा दिखाई दिया। हरिया खुशी से, हुर्रे, डायन हमारी रक्षा करने के लिए वापस आ गई है।